पहले ही स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में ही 3 टॉपिक समझाया था, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। ये 3 संख्या बताया था, ये तीनों तुम्हारी जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इसमें ट्रू और फॉल्स बताएं, कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो तुक्का नहीं फेरना होता है, चीजों को समझा जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये 3 क्वेश्चन तुम्हारे बुक में है तो एग्जाम में यही एज इट इज 3 पूछ देंगे, क्वेश्चन अदर भी आ सकता है। इसीलिए क्वेश्चन को समझना है और समझ के याद रखना है कि इसको कैसे सोल्व करेंगे, रट्टा नहीं मारने हैं क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है और फिर सोचेंगे कि ट्रू है या फॉल्स है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो मैंने तुम्हें जो नेचुरल नंबर लिखाया था याद होगा, नेचुरल नंबर जो लिखाया था वो नेचुरल नंबर तुम्हारा कहां से स्टार्ट था, 1 से, 1 2 3 4 5 जहां तक भी लिखना है तुम्हें। और होल नंबर जो लिखाया था मैंने वो था तुम्हारा 0 से, 0 1 2 3 ऐसे ही ये इनफाइनाइट तक लिखाया था ये। अब इन दोनों को देख के आंसर पता करो। एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, जितने नेचुरल नंबर यहां है वो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं। तो आता है ये, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आता है, तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रू, यानी सत्य। अगर इसी क्वेश्चन को बदल दे एग्जाम में, रिवर्स कर दे, ठीक है, ये लिख दे कि एवरी होल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, रिवर्स कर दे, समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं आते, 0 नहीं आता नेचुरल नंबर में। तो अगर इसी को रिवर्स कर देंगे तो ये ट्रू के बदले फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो एग्जाम में तुम्हें यही चीजें ध्यान देनी होती है, क्वेश्चन ध्यान देना होता है। क्वेश्चन को अगर रट लोगे और उल्टा सीधा कर दिया, होल पहले, होल नंबर पहले लिख दिया, नेचुरल नंबर बाद में, तुम्हें याद रहेगा नहीं कि क्या क्या होता है, तरीके नहीं पता, तुमने याद कर लिया है, बस गलत करके आ जाओगे, फॉल्स होगा, फिर भी ट्रू लिख के आ जाओगे। इसीलिए क्वेश्चन को समझना होता है, ना कि रट्टा मारना होता है, याद करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी इंटीजर्स, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, जितने इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स, तो इंटीजर्स अगर हम लिखते हैं तो देखो, अगर हम इंटीजर्स लिखते हैं तो इंटीजर कहां से स्टार्ट होगा, मान लो कहीं से भी हो सकता है, पर वो पॉजिटिव और नेगेटिव ही होगा। तो हम -1 लिख सकते हैं, प्लस में भी 1 लिख सकते हैं, माइनस में 2 भी लिख सकते हैं, प्लस में भी 2 लिख सकते हैं, ऐसे ही कुछ भी लिख सकते हैं, माइनस में 99 भी लिख सकते हैं और हम 1000 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में होगा। और होल नंबर जो लिखा जाता वो ऊपर ही बताया हूं, होल नंबर। तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे ही कंटिन्यूअसली ये चलता रहेगा। अब फिर से क्वेश्चन को रीड करो, क्या कह रहा था, एवरी इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स है, एवरी इंटीजर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सभी इंटीजर्स जो है होल नंबर होते हैं। तो ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि एवरी इंटीजर्स होल नंबर नहीं होता, क्योंकि इंटीजर 0 नहीं होते। कल बताया था ना, 0 को इंटीजर्स में काउंट नहीं किया जा सकता, उसको नहीं गिना जा सकता, क्योंकि 0 का कोई साइन होता भी नहीं है और 0 फ्रीली जो है स्वतंत्र रूप से कोई नंबर नहीं है। तो 0 इंटीजर्स में आ ही नहीं सकता,
इस कंडीशन से ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे फॉल्स, यानी असत्य। समझ में आ गया क्वेश्चन को कैसे सोल्व करने हैं, समझ के कैसे करने हैं। अगर उल्टा सीधा भी कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर बदल भी दे तो भी जो है ये फॉल्स ही आएगा, रिवर्स भी कर दे तो। क्वेश्चन देख लो, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर, रैशनल की बात हो रही है, तो रैशनल नंबर का लिखो एग्जाम्पल कैसे क्या आता है। जैसे मान लो हमने रैशनल नंबर लिखा, तो रैशनल नंबर हम लिख लेते हैं 1/2। ये रैशनल नंबर है, या सिर्फ लिखेंगे 1, ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, या हम डेसिमल में लिखेंगे डिजिट को, तो भी ये रैशनल नंबर है 3.6। ऐसे ही कुछ भी लिखो 1.527, तो ये भी रैशनल नंबर है। या फिर रूट में हमने लिख दिया 16, ये भी रैशनल नंबर है। ऐसे ही हम अगर रैशनल नंबर की बहुत सारे डिजिट लिख लेते हैं, और फिर दूसरा कौन सा कह रहा है, रैशनल नंबर के बाद क्या चेक करना है, होल नंबर। और होल नंबर जो है वो तुम्हारा कितने से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे दोबारा वापस। अब इससे इसको मैच करो क्या बोल रहा है, और फिर निष्कर्ष निकालो, डिसीजन लो कि ट्रू है या फॉल्स है। एवरी रैशनल नंबर, जितने भी रैशनल नंबर है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। जितने रैशनल नंबर है सब होल नंबर में आते हैं, तो नहीं आते। इसमें भी वही चीज, क्योंकि रैशनल नंबर कभी रैशनल नंबर 0 नहीं होता है। रैशनल नंबर 0 तो हो सकता है, लेकिन फिर ये क्यों नहीं है, ट्रू फॉल्स क्यों है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं रैशनल में जो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। यानी अगर तुम उसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसका मतलब वो नंबर रैशनल नंबर में काउंट नहीं होगा। तो 0 तो होगा, 0 भी रैशनल नंबर है, कल ही बताया था। 0 के नीचे 1 लगा दो तो ये रैशनल नंबर है। अगर मैं इसमें एक एग्जांपल और ऐड कर दूं, कहा गया रैशनल नंबर में 22/7 है। ये 22/7 पाई की वैल्यू है ना, मैथ में पाई की वैल्यू 22/7, और 7 से जब इसको डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू 3.14, एक्चुअल नहीं आता, 3.14 से आगे आता है, और वो चलता जाता है ना। तो इस तरह के जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, रैशनल नंबर नहीं होंगे। इसीलिए हम उन्हीं नंबर को रैशनल नंबर में लिखते हैं जिसको हम P/Q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, परिमेय संख्या, और जो क्या हो, टर्मिनेटिंग हो। अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो फिर वो अपरिमेय हो जाएगा, इरैशनल हो जाएगा। तो इस कंडीशन से ये भी क्या हो गया तुम्हारा, फॉल्स, यानी असत्य। समझ में आ गया? ट्रू एंड फॉल्स के जो भी फंडा था तुम्हारा क्लियर हो गया। रैशनल और इरैशनल में क्या डिफरेंस है, और तीनों में अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो तुम कैसे लॉजिक लगाओगे, ऐसे लॉजिक लगाओगे। तुक्का नहीं फेर देना है कि चलो ये सत्य लिख दो, ये असत्य लिख दो, ऐसे नहीं करना है। ऐसे करके तुम्हें पहले लॉजिक लगाने हैं कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देख लो। ये पॉज कहाँ से होगा, ऊपर के नीचे?